साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों अब तो ऐसे लगता है कि जैसे कि 2024 से पहले ही देश में बना हुआ एक इंडिया वाला महागठबंधन बहुत जल्द ही टूटने वाला है। क्योंकि साथियों जो इंडिया गठबंधन में खटपट हो रही थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब साथियों आप खुद ही देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर बिना कांग्रेस के पूछे, बिना कांग्रेस के बगैर ही अपने 16 प्रत्याशियों की सूची साथियों जारी कर दी है। अपने 16 प्रत्याशी सीटों पर उतार दिए हैं और खासकर साथियों उन सीटों पर उतारे जहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी देना चाह रही थी। तो साथियों ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी कुछ कम नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने समाजवादी पार्टी को कड़ी चेतावनी दे दी है। और चेतावनी क्या कुछ दी है साथियों आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। क्योंकि बीजेपी के सामने अब जो विपक्ष है वो चूर चूर होकर टूट टूट कर बिखर गया है। एक तरफ साथियों आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोदी जी की ईडी ने, प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है और हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खबरें लगातार आ रही है कि अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, जो हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी नेता जाने माने जाते हैं, चंपई सोरेन। लेकिन साथियों बीजेपी की तानाशाही इस कदर देश के विपक्षी नेताओं पर हावी है। बीजेपी लगातार चाहती है कि मैं विपक्ष को ऐसा करके छोड़ दूं और आधे से ज़्यादा नेताओं को जेल के अंदर डलवा दूं ताकि 2024 में हमारे खिलाफ ये कोई खास ठोस रणनीति न बना पाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें 400 पार चली जाए। आप जानते हैं भाजपा ने 400 पार का नारा दे रखा है इस बार, कि इस बार भाजपा 400 पार और भाजपा की जीत प्रचंड जीत होगी। साथियों आपने देखा एक तरफ ईवीएम का मुद्दा लगातार पूरे देश में गरमा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर लगातार साथियों ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। लोग वहां पर आग बबूला हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा और उनके साथ में साथी वामन मेश्राम जी, अब तो हरियाणा के रहने वाले नवाब सतपाल तंवर भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। और अब तो उन्होंने भी साथियों ईवीएम के विरोध में धरना देने की अपील कर दी है, आंदोलन करने की अपील कर दी है, जिससे कि साथियों चुनाव आयोग में मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। लेकिन साथियों मैं बात कर रहा था इंडिया वाले गठबंधन की। आपको पता है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिससे कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं है कि समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। और साथियों कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने तो यह तक कह दिया कि इसमें भाजपा की बड़ी साजिश लगती है, यह काम समाजवादी पार्टी का नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी अपना कोई हिडन एजेंडा इसके पीछे चला रही है तो हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस लाचार नहीं है, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऊपर से उन्होंने कहा कि हम तो अपने गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, इसलिए गठबंधन में रहने वाली सभी पार्टियों को गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए और मर्यादा में रहकर ही काम करना चाहिए। जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतार रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इंडिया वाले गठबंधन में एक समन्वय कमेटी बनी हुई है, समिति बनी हुई है, उस समिति के हिसाब से ही प्रत्याशी घोषित होंगे, पहले सीटों का बंटवारा होगा। आपने देखा साथियों एक तरफ अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को 11 सीटें दे दी थी अपनी मर्जी से ही, कांग्रेस से कोई बात नहीं की, कोई उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को 7 सीटें लोकसभा की दे दी बगैर कांग्रेस की मर्जी के ही, उससे भी कांग्रेस नाराज रही। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इंडिया वाले गठबंधन में लगातार दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा और साथ ही साथ साथियों कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भी 2024 में भाजपा को हराना है और बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य भाजपा को हराना है।
तो क्यों ना हम एक साथ इकट्ठे होकर इस लोकसभा के चुनाव को लड़े और भाजपा को उखाड़ फेंके। इंडिया वाले गठबंधन में बहन कुमारी मायावती का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अगर वो गठबंधन में आती हैं तो भाजपा को हराने में आसानी होगी। साथियों, एक तरफ बीजेपी अपनी तानाशाही के चलते हुए जहां पूरे देश में इस बार भी ईवीएम से चुनाव करवाने की डिमांड बीजेपी लगातार कर रही है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा, चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि इंडिया वाले गठबंधन ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि चुनाव आयोग हमसे बात करे, हमसे मिले, समय देने से मना कर दिया चुनाव आयोग ने। और जो 15,000 शिकायत पेंडिंग थी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि ईवीएम में धांधलीबाजी नहीं हो सकती। और चुनाव आयोग उल्टा हर शहर जाकर ईवीएम का डेमो दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होती है। लेकिन आपने अभी साथियों चंडीगढ़ में कितना घिनौना काम, कितनी सड़ी हुई राजनीति भाजपा ने की, जहां पर साथियों मेयर जो प्रत्याशी इंडिया वाले गठबंधन का जीतना था, वहां पर भाजपा ने जबरदस्ती अपने प्रत्याशी को बैठा दिया। एक तरह से ये कहिए कि तानाशाही करते हुए उस कुर्सी को छीन लिया। आपको मैंने साथियों पहले भी बताया था, जहां पर इंडिया वाले गठबंधन के पाले में साथियों लगभग 22 वोट थे और बीजेपी के पाले में लगभग 16 वोट थे। 16 वोट वाला प्रत्याशी जीत गया और 22 वोट वाला प्रत्याशी हार गया, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी ने इंडिया वाले गठबंधन के 8 वोटों को चिन्हित करके इनवैलिड करार दे दिया और भाजपा का प्रत्याशी साथियों जिता दिया। साथियों, अब तो भाजपा की पकड़ बैलेट पेपर के ऊपर भी हो रही है। और साथियों, एक तरफ लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी विपक्षी नेताओं पर जारी है। अब हेमंत सोरेन के बाद साथियों क्या अगला नंबर राहुल गांधी जी का होगा, या लालू यादव का होगा, या अरविंद केजरीवाल का होगा? बहुत जल्द साथियों आपके सामने अगला नंबर भी आने वाला है, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इस बार साथियों 5वां समन भेजा है। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल वहां पर पेश नहीं हुए, मौजूद नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे और 5वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया। यानी कि भाजपा जिन जिन राज्यों में कमजोर है वहां पर सरकारें गिराकर विपक्ष की और तोड़ जोड़ की सरकार बनाकर, अपनी सहमति की सरकार बनवाकर वहां पर साथियों ऐसा खेला करना चाहती है। अपने चाटुकार जो नौकर है उनको अच्छे अच्छे पदों पर बिठाकर 2024 के चुनाव को धांधलीबाजी से जीतना चाहती है। क्योंकि साथियों आपने लगातार देखा जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि साथियों आपने लगातार देखा जो बीजेपी का खेल है, उनको सरकारें तोड़ने में ज़्यादा मजा आता है। मोदी जी ने बिहार की सरकार को तोड़ दिया, महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा, महाराष्ट्र से ही अजीत पवार को तोड़ लिया। सरकारें तोड़ने का काम बीजेपी बहुत पहले से कर रही है और इसका रीजन सिर्फ एक है कि 2024 में साम दाम दंड भेद से बिल्कुल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।